सा दान करना है, दान की बात करते हैं। सबसे पहले हम दान की बात करेंगे, जल का दान करना है। तो आप किसी को भी ठंडा, इस गर्मी में ठंडे पानी पिलाइए। सड़क चलते फिरते किसी भी आदमी को ठंडा जल पिलाइए, घड़े का जल पिलाइए। वो आपको अंतरात्मा से आशीर्वाद देगा। जैसे ही वो एक घूंट उसके गले से उतरेगा ना, वो दिल से आपको आशीर्वाद देगा, और वो आशीर्वाद आपको उस दिन मल्टीपल होगा। ये तो काम पूरी गर्मी करना चाहिए, ये अक्षय तृतीया का नहीं बोल रही हूँ। ये काम आप पूरी गर्मी करें, इससे अच्छा आशीर्वाद लेने का कोई तरीका नहीं हो सकता। इससे सबसे, आप जब पानी का दान करते हो तो क्या होता है, एक तो आप, हम हर चीज जो आपके एस्ट्रोलॉजर देखते हैं ना, वो आपके चार्ट में चंद्रमा से देखते हैं। अगर आपको अच्छी वाइफ चाहिए, धन चाहिए, तो सब कुछ चंद्रमा देखेगा। तो चंद्रमा अच्छा जिसको करना है, उसको जल का दान जरूर देना चाहिए। लिक्विड कैश चाहिए ना, तो पानी को पिलाइए, तब तो लिक्विड कैश आएगा। इससे क्या होता है, आपकी मानसिक शांति मिलती है, धन स्थिर होता है, और लाइफ में फ्लो हमेशा आता रहेगा। आएगा कब, जब आप दोगे। दूसरा हमें क्या करना है, अन्न का दान। चावल और दाल आप दे सकते हैं, पीले चावल दे सकते हो, किसी को मीठे चावल दे सकते हो। चावल जो आप दोगे वो साबुत चावल देने का प्रयास करें। थोड़ा सा किसी को चुन के साबुत चावल दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हो, क्योंकि आपने अक्षय दान दिया है। तो आप 1 किलो दोगे तो उसका अक्षय सालों चलेगा, आपके सालों। फिर अगले साल फिर आएगा, फिर दोगे, फिर सालों चलेगा। तीसरा रेमेडी क्या है, इस दिन पौधा जरूर लगाएं। और इसकी तो एक मैंने रील भी इंस्टाग्राम पे पेज पे डाली थी मैंने, कि जिसको भी चाहिए कि मेरे को ग्रोथ नहीं हो रही है जीवन में, तो आप कोई भी पौधा लाइए, बीज को उस दिन बाइए, मैनिफेस्ट करते हुए कि आपके जीवन में जो जो चीज, आप जिस व्यवसाय से आपका रिलेट रखता है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ये वृक्ष बढ़ रहा, रोज उसको आपने हाथों से पानी डालिए, उसको बच्चे जैसे सींचते ना, आके बातें करिए, आपके मैनिफेस्टेशन को उसको बोलिए। देखिए जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होने लगेगी। आप ये करके देख लिए, करके देखिए। पर आपको उसी दिन वो बीज डालना है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो उसको सूखने नहीं देना है, आपको बराबर धूप में रखना है, पानी डालना है। रोज आप अपने हाथ से जब करोगे और मैनिफेस्टेशन के साथ करोगे, इसकी ग्रोथ के साथ आपके जीवन की ग्रोथ भी जरूर होगी। और सबसे अच्छा पौधा है तुलसी का पौधा। इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। तुलसी के मंजीरे से ही तुलसी के कितने ही पौधे आ जाते हैं, तो आपको कहीं से लाने की भी जरूरत नहीं होगी। कहीं से भी किसी के पेड़ से मंजीरी लाइए और डाल दीजिए, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आती है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, और हमारे जो कर्म है, जो हम बहुत अच्छे अच्छे करके आए हैं ना, तो जो भी उसकी वजह से हमें आज मिल रहा है फेस करने, वो थोड़े क्षुण्ण होना शुरू होंगे, कम होना शुरू होंगे। फिर हमें क्या करना है, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा जरूर करना है। अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सुबह जो मैं स्वर विज्ञान बताऊंगी वो करने के बाद में, आपका नित्य कर्म करने के बाद में, सुबह के टाइम जो भी मुहूर्त टाइम जो लोग जो बता रहे हैं वो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वे सबके शहर के हिसाब से, सब पंडितों के हिसाब से, सबके वैसे अलग अलग है। तो आपको जो सही लगे वही सही, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी मैं। हम जो मान रहे हैं हम मानेंगे, आपको जो लगता है आप मान सकते हो, पर रेमेडी सारी यही रहेगी, ये समझ के चले। टाइम पे मतलब नहीं हो सब। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करेंगे। पीले कपड़े पहने, आप खुद भी पीले कपड़े पहन सकते हो। पीले कपड़ों को मोली चढ़ाइए, पीले कपड़े वस्त्र पहनाइए। हल्दी और पीले फूल जरूर भगवान को चढ़ाइए। इससे आपके जीवन में वेल्थ की एनर्जी को अट्रैक्ट आप करेंगे। अगर आपको कोई विष्णु जी का, क्या बोलते हैं, मंत्र आता हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, नहीं आता तो यूट्यूब पे चला लीजिएगा, लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ें। उस दिन से आप एक उपाय और कर सकते हो, कि अगर आप सच में, आपको आपने लाइफ में कोशिश कर ली कि मैं बहुत स्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूं, पर स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ भी काम करता हूँ होता ही नहीं है, उस दिन से 41 डेज या 43 डेज का संकल्प ले लीजिए कि रोज लक्ष्मी जी विष्णु जी के सामने आप एक दिया लगाइए। ठीक है, दिया लगा के आपको डेली वो एक माला कंप्लीट करनी है। कौन सी भी करेंगे आप तो श्रीम कर सकते हो, श्रीम ऋषि कर सकते हो, ओम लक्ष्मी नमः कर सकते हो, जो आपको आती हो वो सही। 43 डेज संकल्प के साथ करें। संकल्प को टूटने नहीं दीजिएगा। अगर बीच में एक दिन गैप होता है तो वो संकल्प नहीं माना जाता। संकल्प के साथ करिए। आपको आपके जीवन में कोई ना कोई साइन नजर जरूर आएगा, कोई ना कोई, एक ऐसी कोई कि आपका काम बनने लगा है, ऐसे कोई ना कोई दरवाजे खुलते नजर जरूर आएंगे। तो ये करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। छाया का दान करना है, किसी को छत्ता दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, टोपी दे दीजिए, चश्मा दे दीजिए, जो आपका मन करे। किसी को भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, उसको दे दीजिए।
लेकिन देना है। छायादान करेंगे तो आपको भी छायादान मिलेगा। इससे क्या होता है, छायादान देने से क्या होता है मालूम है, आपके फ्यूचर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोटेक्शन का काम करेगा जब आप छायादान दोगे। आप किसी को आप घर तो नहीं दिला सकते हो, ये तो मैं नहीं रेमेडी नहीं बोलूंगी, है ना, लेकिन किसी को छत्ता और टोपी तो हम दे ही सकते हैं, इतने तो समर्थ हैं हम कि हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम स्पेशल रेमेडी में क्या कर सकते हैं कि एक पीला कपड़ा लेंगे, उसके अंदर 5 हल्दी की गांठ आप रखेंगे, साबुत चावल रखेंगे, उसको भगवान के सामने दिया लगा के आप जो मंत्र करना चाहते हैं कर लें, उसको वही रहने दीजिए। शाम में फिर से दिया लगाते हैं, हम दिया बत्ती करते हैं, उस समय दिया बत्ती के समय दिया के सामने थोड़े सामने आपका मैनिफेस्टेशन जो भी है आपको बोलना है, फिर उस पोटली को बांधिए। मन में जो भी संकल्प है आपके, जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने परिवार को समाज को देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसको बोलिए। पोटली को सोचते सोचते बांधिए और अपने जहां आपका मनी कैश आप रखते हो वहां इस पोटली को विराजित कर दीजिए। साथ में छोटा सा कपूर डाल लीजिएगा जब आप रखने जाएंगे, इससे चावल में कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जब रखने जाओगे ना तब एक कपूर की बट्टी डाल दीजिएगा, इससे कीड़े नहीं लगेंगे, नहीं तो क्या होता है कुछ देर टाइम बाद में कीड़े लग जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जीवन में धन तो अट्रैक्ट होगा और धन आपका टिकेगा, टिकने की जो अवस्था होती है ना वो होगी। और भी बहुत सारे हम घर के लिए क्या करेंगे स्पेशल रेमेडी, तो जब भी स्नान वान करने के बाद में जो घर की लेडीज है, जेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर के बाहर जो दहलीज होती है उसको साफ करें। साफ करने के बाद में अगर आपको रंगोली आती है तो रंगोली मांडिए, क्योंकि आपको भगवान का वेलकम करना है ना। तो कहाँ से समृद्धि आएगी, आपके घर के एंट्रेंस से आएगी। तो रंगोली अगर आती है तो रंगोली लगा लीजिए। घर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का चिन्ह लगाना है, उस दिन लगाना है। तो हल्दी से लगा सकते हैं, चंदन से लगा सकते हैं, आप कुमकुम से लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। जब आप स्वास्थ्य का निर्माण करें तो उसमें भी आप मैनिफेस्टेशन करें कि मेरे घर से जो भी बाधाएं हैं वो बस यहीं से होकर वापस चली जाती है, घर के भीतर प्रवेश नहीं करती है। तो ये मैनिफेस्टेशन करें। किसी को लगता है कि ऊपरी हवा है या कुछ कुछ होता रहता है, कुछ नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, कुछ काम नहीं बनते हैं, तो बस यही अफर्मेशन देके आप करके आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें। फिर हमें क्या करना है, अगर आप और भी और कुछ करना चाहते हैं तो 21 चावल का दान आप मंदिर में कर सकते हो। मतलब 21 दाने आपको चुनने होंगे, लंबे लंबे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस चावलों को आपको अच्छे भाव से मंदिर में रख के आ जाइए। आप अपनी इच्छा को बोलते हुए रख के भगवान के ऊपर वहां पे रख के वापस आ जाए। मान लीजिए शिवलिंग के ऊपर रखा आपने, वहां पे 21 चावलों को मन में सोचते हुए आप अपनी जितनी भी इच्छा है सब कुछ बोलते हुए वहां पे रख के वापस चले आइए। आप अपने इस दिन आप अपने हाथ में पीला धागा भी बांध कर सकते हैं। तो एक नॉट मैजिक का एक उपाय है, आप कोई भी पीला रंग का धागा ले लीजिए। ऊन भी ले सकते हैं या कोई भी धागा ले सकते हैं, धागा कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है, अपनी इच्छा को बोलते हुए एक नॉट बांधना है। फिर से बता रही हूँ, श्वास को अंदर लेना है, लेते हुए छोड़ती हुई सांस से नहीं करना है, छोड़ती हुई सांस से नहीं करेंगे। श्वास को लेना है, होल्ड करना है, आपकी इच्छा बोल, एक इच्छा बोलना है, गांठ मारना है, फिर एक इच्छा बोलना है, दूसरी, ऐसा करके 7 गांठ को बांधेंगे। भगवान के पास रख दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। शाम में फिर से जब दिया बत्ती करते हैं आप उठाइए और उसको अपने हाथ में फिर से वही सारी विशेष को बोलते हुए अपने हाथों में बांधना है। ये नॉट मैजिक का बहुत अच्छा, कभी नॉट मैजिक की क्लास आपके लिए लेके आएंगे, बहुत अच्छा काम करता, करके देखिएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे हाथ में बांधा हुआ है, इसमें सारे नॉट बांधे हुए हैं। एक खुल गया, वापस हम 19 तारीख को बनाएंगे और डालेंगे। अब देखना, आप दो रहते मेरे हाथ में, कभी भी दो रहता है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड और ऑरेंज जो अपने हिंदू शास्त्र में होता है, वो दोनों मेरे हाथ में हमेशा रहते हैं। और एक स्टोन का भी रहता है, वो टूट गया इसलिए खुला हुआ है, नहीं तो 3 चीज मेरे हाथ में हमेशा रही। सबका अलग अलग एक साइन है जो हम पहनते हैं, अपने अनुसार सबको पहनना होता है। तो आप मोली जरूर पहने, ठीक है। और जो जिस धर्म से बिलोंग करता है उस धर्म में जो धागा होता है उसको 7 नॉट को बांध के आप अपने हाथ में बांध सकते हो। ये आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपको नेगेटिविटी से बचाएगा सबसे ज्यादा। और आपने जो मन्नत मांगी है, जो भी आपने सोचा है, वो पूरा करने में हमारी नसों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, नाड़ी देखते थे ना, नाड़ी देखते थे पहले नाड़ी शास्त्र वाले, अब तो नहीं रहे। तो वो लोग तो ये नाड़ियां जो अपनी 3 नाड़ियां जुड़ी हुई होती ना, इसको टाइट बांधने से आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब वो सब्जेक्ट अलग है। आपके जितने टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं धागा बांधने से। आपको अगर पीरियड्स की समस्या है, वो भी सॉल्व हो जाती है इससे।
अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होने की ताकत रखता है, तो रस्सी बांधना है। इसके बहुत सारे पीछे, इसके धागे के बहुत सारे काम है। ठीक है, तो बांधना है। उस दिन हमें क्या क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके सब स्वच्छ साफ कपड़े पहने। जो भी आप दान करना चाहते हैं, छोटा दान करें, बड़ा दान करें, आपकी मर्जी, आप करें। उस दिन भगवान को ग्रैटिट्यूड करना ना भूलें। आप ये दान आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, लेकिन आपको जो आज तक मिला उसका ग्रैटिट्यूड जरूर करेंगे। और आप बोलेंगे मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो मैं गिनाने बैठूंगी तो ये पूरी रात भी कम पड़ेगी, मैं गिना सकती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड करें। इस पूरी यूनिवर्स में आपको एक अच्छा घर मिला, ये पूरा अच्छा शरीर मिला, जो जो कुछ मिला ना, जो दूसरों के पास से ज्यादा ही है अगर गिनाने लगोगे तो ग्रैटिट्यूड जरूर करना है। क्या क्या नहीं करना है? झगड़ा नहीं करे इस दिन को, 19 तारीख 20 तारीख थोड़ा सा मौन धारण कर लें, है ना। किसी की भी क्या बोलते हैं, बीचिंग नहीं करना है। किसी का भी पीछे से बोलते हैं ना, इसने ये किया उसने ये किया, ये सब कुछ नहीं करना है। नेगेटिव विचार मत सोचिए। किसी की बेइज्जती नहीं करना है, सबको रिस्पेक्ट से आप बात करेंगे। हो सके तो सिर्फ थैंक यू बोले, इससे ज्यादा कुछ मत करो। आपको सामने वाला पर्सन अच्छा लगता है नहीं लगता, छोड़ दीजिए। आप थैंक यू बोलिए ना, क्या जाता है, सामने वाले को अपने आप ही अच्छा लगेगा। अरे ये मैं तो उसको कुछ बोल रहा हूँ और ये देखो मेरे को सामने से थैंक यू बोल रहा है। तो ये एक ऐसा मौका है अक्षय तृतीया का, इसको त्योहार के रूप में ही मनाना है, जो आपको पूरी तरह से आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर देता है। आपके जो किए गए, जो आप कर्म उस दिन करोगे उसको मल्टीपल करने की ताकत रखता है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कि यहाँ इन्वेस्ट करो मल्टीपल होके वापस आएगा, तो आप क्या इन्वेस्ट करते हो, वहां तो लाखों रुपए की बात होती है, यहाँ तो हम 1 रुपए की बात कर रहे हैं। कि आप ऐसा, हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा है कि आप 1 रुपया दिया तो आपको 100 करोड़ देने की ताकत हो सकता है ऊपर वाला। तो आपको लेकिन देना होगा, अच्छे मन से देना होगा, तो ये सोच के रखिए। तो हमें सबसे बड़ा क्या करना चाहिए? और अब मैं स्वर विज्ञान की बात कर लेती हूँ। सही भावना से करना है, छोटे छोटे काम करना है ताकि जीवन अच्छा बदल सके। छोटा कर्म प्लस सही दिन, बड़ा परिणाम। सोचिए क्या बोला मैंने? छोटा कर्म, सही दिन, और आपके जीवन का बड़ा परिणाम। अगर आपने ये सेशन अच्छे से ध्यान से सुना, और मैंने बहुत ही छोटी से छोटी रेमेडी बताई है, तो आपका जीवन में बदलाव आना है। आप नेक्स्ट, आपका अक्षय तृतीया आने से पहले आप मुझे ये खुद ही शेयर करेंगे कि उस दिन मैंने किया था, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है। अब आते हैं स्वर विज्ञान के बारे में। आपको मेन स्वर विज्ञान में क्या करना है?